सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे जीवन में प्रतिपल कुछ न कुछ घटित होता है, अच्छा या बुरा। उस सब का बेस हमारा इंटेंशन है, यानी इरादा, नीयत। और नीयत से ही नियति बनती है। सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंशन होता क्या है। इरादा यानी एक संकल्प जो हृदय की गहराई से आता है, जिसमें भाव प्रखर मात्रा में होता है। वैसे हमारा जीवन बिना इरादे का कभी नहीं होता। छोटा या बड़ा कुछ भी हम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव इंटेंशन होता ही है। उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे हमने डिसाइड किया कि हम हर हाल में खुश रहेंगे, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए हम उसमें खुशी ढूंढ ही लेते हैं। अगर परिस्थिति विपरीत ही क्यों न जा रही हो, कोई हमारा साथ क्यों न दे रहा हो, लेकिन अगर हमने हर हाल में खुश रहना अगर तय कर ही लिया है, तो वो ही हमारी नियति बन जाती है। तो इसमें खुश रहना वो हमारा भाव है जो प्रखर मात्रा में हमारे अंदर हमें हर पल प्रेरित करता रहता है। ये नियत किया हुआ भाव ही हमें अपनी नियति तक ले जाता है, यानी यही इंटेंशन हमारा मैनिफेस्टेशन बनता है। तो दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये इंटेंशन ज़रूरी क्यों है। ये इरादा वो ईंधन है जो हमें हर पल हर सिचुएशन में लड़ने की, अपने गोल तो अचीव करने की प्रेरणा देता रहता है। ये ईंधन की तरह काम करता है। ये हमारा ड्रिवन फोर्स बनता है। और दूसरी बात, यही इंटेंशन है जो हमारे हर गोल का वाई है। हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। ये इरादा हमें कभी हारने नहीं देता। कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें फिर से उठ खड़ा होने की और फिर से चलने की ताकत देता है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कोई भी गोल अचीव कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसका इरादा क्या है। तो अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि इंटेंशन दो टाइप के हैं, एक नेचुरल और दूसरा बाय फोर्स। नेचुरल इंटेंशन मतलब हर जीव, हर सोल, उसका मेन पर्पस होता है प्रेम, शांति और आनंद। उसके जीवन के सभी कार्यों के पीछे एक यही ड्रिवन फोर्स होता है। अगर हम सवाल पूछे तो भाई आप पढ़ाई करना क्यों चाहते, अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब क्यों पाना चाहते, अच्छी लाइफस्टाइल रहे, अच्छी लाइफस्टाइल क्यों चाहिए, तो परिवार के साथ खुशी और आनंद से हम अपना जीवन जी सके। तो हमारे जीवन में ईच एंड एवरी जो काम है उसके पीछे यही तीन बेसिक रीज़न होता है जो बाय नेचुरल है। दूसरा है बाय फोर्स। कभी कभी हमें लाइफ में वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमें इच्छा नहीं होती है, पर फिर भी मजबूरी में हमें वो काम करने पड़ते हैं। जैसे किसी के ऊपर जिम्मेदारी घर की अचानक आ गई, वो चाहता नहीं है पर सरकमस्टेंसेस ही ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरन उसे घर की और परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हमने रिश्तों में भी ये कई बार देखा है, खास करके पति पत्नी के रिश्तों में। कभी कभी मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों की खातिर वो लोग पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिता देते हैं। फोर्सफुली ही सही, पर उनका इंटेंशन अपने बच्चों की खुशी होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में नेचुरल इंटेंशन की बात करते हैं, क्योंकि सभी सोल की बेस में इंटेंशन तो खुशी, प्यार और शांति ही है। तो अब हम जानते हैं कि हमारी नियति किस तरह से बढ़िया हो, उसके लिए किस तरह से इंटेंशन सेट करें, चाहे नेचुरली हो या फिर फोर्सफुली। हमें बार बार अपने इंटेंशन यानी अपनी नीयत पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी प्रॉपर वे में जाए। अब थोड़ा मुद्दे की बात पे गौर करते हैं। ये इंटेंशन कैसा होना चाहिए, हमारा इरादा, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे साथ साथ हमारे परिवार, समाज, देश और प्रकृति का भी कल्याण छुपा हो। हम कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए। अगर संकल्प सही और अच्छा होगा, सबकी भलाई के लिए होगा, तो आधा मैनिफेस्टेशन वहीं पे हो जाएगा और बहुत ही स्पीड में होगा,
क्योंकि उसमें सबकी ब्लेसिंग्स इसके साथ मिल जाएगी। और देखा जाए तो जिस काम में स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी जुड़ जाए तो प्रकृति भी खुश होकर अपना साथ देना शुरू कर देती है। दोस्तों, हम जो भी पाना चाहते हैं वो हमारे जीवन यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है, बहुत ही छोटा। अगर बड़ी दृष्टि से देखा जाए तो हमारे विशेष गोल हमें विशेष लगेंगे लेकिन बहुत ही छोटे नज़र आएंगे। लेकिन अगर बड़ी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे अच्छे और नेक संकल्प या इंटेंशन, छोटा सा ही कर्म क्यों ना हो, पर वो बहुत बड़ी और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन सबके जीवन में ला सकता है। दोस्तों, इसमें मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगी। हमारे गोल में अगर समष्टि का कल्याण भी होगा तो वो अपने अंजाम तक पहुँचे या ना पहुँचे, पर हमने जो अपने हाथों से उसके मैनिफेस्टेशन के लिए कर्म किए हैं उस पे हमें खुद नाज होगा। हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारी हायर सेल्फ हमसे और हमारे कर्म से खुश होगी। तब हार और जीत मैटर नहीं करेगा। हमने जो मैनिफेस्टेशन के पीछे एनर्जी लगाई है सिर्फ और सिर्फ वो कर्म ही मैटर करेगा। और हमें खुद अपनी मंजिल से ज़्यादा अपनी जर्नी पे नाज होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनती है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल पाए। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। शायद आपके सवाल कई सारे लोगों के सवाल भी हो सकते हैं, तो उसके जवाब आपके साथ साथ बाकी सबको भी मिलेंगे। तो ये भी सबकी भलाई के लिए एक काम होगा जो आपकी तरफ से शुरुआत होगी उसकी। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो के अंत में बस इतना ही कि जैसे नदियाँ अपनी नीयत सेट कर दी है सागर तक पहुँचने के लिए, लेकिन जाते जाते वो अपने में रास्ते में आते हुए सभी जीवों का कल्याण करती जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, वो सबका कल्याण करते हुए अपनी नियत की हुई यात्रा को परिपूर्ण करती है। तो हम सबका जीवन भी ऐसे ही अपने साथ साथ बाकी सबका कल्याण करते हुए आगे बढ़े। हमारी जीवन यात्रा में हम सब पॉजिटिवली और सक्सेसफुली अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करें। इसी इरादे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर प्रेम क्या है ये जानना है तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देख लेना। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ कि प्रेम वाली वीडियो देखकर आपकी प्रेम की डेफिनेशन बदल जाएगी।